नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एडुटेरिया के बिहार स्पेशल सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस सीरीज में हम लोग सेट नंबर 17 को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें टोटल आपको भी मालूम है, देखिए बुक में 53 प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया हुआ है। तो सेट नंबर 17 आपका स्टार्ट होता है अब बिहार जीके का। तो सेट 17 स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, सेट 16 तक आपका जो वीडियो है वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप जाके विजिट कीजिए और प्राप्त कीजिए बिहार स्पेशल जीके को। और इसके साथ साथ जो है इसका सेट का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बिहार स्पेशल प्रतियोगी परीक्षा के लिए चैनल काफ़ी उपयोगी है और ये सेट भी काफ़ी उससे ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो सेट नंबर 17 का आपका पहला प्रश्न, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था। तो देखिए इस प्रश्न को और थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता, तो उस राज्य का नाम है अंग राज्य, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। देखिए आपके जो बिहार में 3 जो है वो महाजनपद हुए थे, एक है अंग, एक है वज्जी और तीसरा जो है आपका मगध। ठीक है, आपके 3 जो है वो महाजनपद हुए। तो इसमें जो है अंग राज्य को जीत लिया था बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी पहला नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी, जिसके कारण उसे सेनीय भी कहा जाता है। ठीक है, कि सेनीय भी कहा जाता था, तो वह बिंबिसार के द्वारा जो है अस्थायी सेना रखी गई थी, जिसे सेनीय भी कहा जाता था। सो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिंबिसार राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर के प्रश्न का। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि मगध सम्राट अजातशत्रु की राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है। तो इनका जो उल्लेख है वो निर्यावली सूत्र में हुआ है। मगध सम्राट अजातशत्रु की राज विस्तार नीति का उल्लेख तो निर्यावली सूत्र ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और निर्यावली सूत्र ये भी आप जान लीजिए कि वो कौन सा ग्रंथ है, यह जैन ग्रंथ है। एक प्रश्न यहाँ से भी बन गया। 4 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। सबसे बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले उन पुरातत्ववेत्ता का नाम है कनिंघम, यानी ऑप्शन नंबर बी 4 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर का प्रश्न है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था। तो राजगीर यानी कि पहले उसे जो है राजगिरी के नाम से भी जानते थे। ठीक है, ये भी राजगिरी या राजगीर जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का सी। 6 नंबर का प्रश्न है कि प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम जैन संगति का आयोजन जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। और पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया था, मगध साम्राज्य के राजा उदयन ने, ये भी आप जान लीजिए। सो ऑप्शन नंबर ए 6 का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। 7 नंबर का प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो स्वामी सहजानंद जो है वो बिहार किसान के जो है सभा का जो है वो गठन किए थे। ठीक है, तो बिहार किसान आंदोलन जो हुआ था स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। और स्वामी सहजानंद जब गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद जो है वो कार्यानंद शर्मा ने इसका नेतृत्व किया। सो ऑप्शन नंबर बी 7 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि भागलपुर में एक आज़ाद दास्ता का गठन किया था। तो किया था किसने, सियाराम सिंह ने आज़ाद दास्ता का गठन। सो ऑप्शन नंबर ए 8 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर का प्रश्न है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। तो प्रभावती देवी जो है पटना की जो है स्वतंत्रता सेनानी थी। तो पटना ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा 9 नंबर के प्रश्न का। 10वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो छपरा को अपराधी जिला दोस्तों 1942 ईस्वी में घोषित किया गया था। और 1942 ईस्वी जब आ रहा है आंसर में, तो 1942 ईस्वी में जान जाइए क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर सी 1942 10 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न देखिए किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था। तो वो हुआ था 1934 ईस्वी को। तो 1934 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर के प्रश्न का। 12 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था। तो श्रमिक संघ जो है वो अब्दुल बारी के द्वारा स्थापित किया गया था। सो 12 नंबर का सी इसका राइट आंसर है। 13 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। तो यह पुस्तिका जो है प्रस्तुत किया गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण किनके द्वारा, इन दोनों के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर के प्रश्न का, क्योंकि इनके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत किया गया।
14 नंबर का प्रश्न देखिए कि असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मिडलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। तो असहयोग आंदोलन के समय दोस्तों वह मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड, क्या नाम है, द मदरलैंड नाम है, हमने गलत नाम पढ़ लिया, द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल, जिनका नाम एडवर्ड अल्बर्ट गेट है, इसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया था। तो एफजे सलाई की अध्यक्षता में जो है एक जांच समिति का गठन किया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी 15 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 है कि 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार यानी राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यह जो है कुम्हरार से प्राप्त हुआ है, 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष। सो ऑप्शन नंबर ए 16 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 17 नंबर है कि किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। तो किस शासक से, तो वह है समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त से जो है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने एक गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने का अनुमति मांगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 17 का करेक्ट आंसर है। और समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और प्रयाग प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया गया है। 18 नंबर का प्रश्न है कि शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था। तो शुंग वंश के पतन के बाद जो है वो कण्व वंश, किनका, कण्व वंश का जो है वो मगध पर शासन स्थापित हुआ। शुंग वंश का जब पतन यानी डिक्लाइन हो गया, वो जब खत्म हो गया, उसके बाद मगध पर कण्व वंश का शासन स्थापित हुआ था। 19 नंबर का प्रश्न देखिए कि गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी। तो गया का जो महाबोधि मंदिर है उसका स्थापना जो है किस काल में हुआ था। तो वो गुप्ता पीरियड में हुआ था, यानी कि गुप्त काल में हुआ था। सो 19 नंबर का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था। तो इसका अंत किया था आदित्य सेन ने। समझिए क्या बात है कि हर्षवर्धन का जब मृत्यु हो गया उसके बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ टाइम के लिए तिब्बत का जो संप्रभुता, तिब्बत का जो कल्चर था वो स्थापित हो गया था। तो जिसका जो अंत किया था वो किया था आदित्य सेन ने। इसका जो है तिब्बत की संप्रभुता को अंत कर दिया था। सो 20 नंबर का सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कांग्रेस के जो तीसरे अधिवेशन हुआ था तो उसमें बिहार के जो है टोटल 2 प्रतिनिधि, कितने, 2 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। सो ऑप्शन नंबर ए 21 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और आपका एक काम है कि कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वो कब और कहाँ हुआ था ये आपको बताना है, कमेंट में आंसर देखिए। 22 नंबर का प्रश्न है कि दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था। तो ये 1857 का जो सिपाही विद्रोह है वो हम लोग सभी जानते हैं। तो किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ी ने जो है वो कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था, उसका नाम है दोस्तों आपका 7वीं, 8वीं और 40वीं। ये रेजिमेंट के सैनिक टुकड़ी ने जो है वो 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सज़ा निम्न में से किसे मिली थी। तो वहाबी नेता जो थे उसमें आजीवन कारावास की सज़ा वो है अहमदुल्ला को मिला था। तो अहमदुल्ला यानी कि 23 नंबर के ए का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह का जो निम्न में से यानी कि ईस्वी पूछ रहा है, वो संथाल विद्रोह कब हुआ था, वो हुआ था आपका 1831 से 32 ईस्वी के समय में। सो 24 नंबर के प्रश्न का आपका 1831 32 नहीं, 1855 56 ये जो है आपका वो अहमदुल्ला 23 नंबर के प्रश्न का होगा। 24 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा। हमने आंसर की देखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। तो 1855 और 56 में जो है संथाल विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी 24 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर होगा। 25 है कि रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था। रेवती नाग, तो रेवती नाग को जो है ढाका अनुशीलन समिति ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था। सो 25 नंबर का 20 का राइट आंसर होगा ढाका अनुशीलन समिति। 26 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि विधान परिषद के सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए। तो विधान परिषद का अगर सदस्य आप चुने जाते हैं तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए तब आप चुना सकते हैं। पहला है कि भारत का वो नागरिक हो, उन कम से कम 30 वर्ष का आयु हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। अगर आपके पास ये 3 योग्यता कम से कम है तो आप विधान परिषद के सदस्य चुने जा सकते हैं, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी 26 का राइट आंसर होगा। 27 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
तो पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम है दोस्तों एडवर्ड जेम्स चेमियर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर के प्रश्न का। 28 नंबर है कि बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है। तो खुला कारागार जो है वो बक्सर जिले में स्थित है, बिहार का बक्सर जिला। 28 नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है कि पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने ज़िले शामिल हैं। तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत दोस्तों कुल जो है 6 ज़िले शामिल हैं। और कितने जो है आपके प्रमंडल है बिहार में वो आपको बताना है। तो कितने हैं, वो है आपके 9 प्रमंडल हैं। तो 9 प्रमंडल का नाम आपको कमेंट में आंसर देके बताइए कि 9 प्रमंडल वो कौन कौन से हैं। और पटना प्रमंडल के अंतर्गत जो है कितने ज़िले हैं, वो आपके 6 ज़िले हैं। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर का प्रश्न कि बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई। तो कन्या उत्थान योजना का शुरुआत बिहार में दोस्तों वो किया गया 2018 ईस्वी के से। तो 2018 ईस्वी यानी कि 7 साल हो चुका है आपका कन्या उत्थान योजना की शुरुआत किए हुए। सो ऑप्शन नंबर सी 30 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है। तो केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच जो वित्तीय अनुपात है वो है आपका 80 और 20 के अनुपात है। तो 80 और 20 का अनुपात है या फिर 70 और 30 का अनुपात है, आपको कमेंट में आंसर कर देना है, या 50-50 का अनुपात है। तो इन दोनों के बीच जो है वो 60 और 40 का अनुपात है, ना ही 80-20, ना ही 70-30, ना ही 50-40। 60 और 40 का अनुपात जो है केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच का है वित्तीय अनुपात। सो ऑप्शन नंबर सी आपका 31 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार में जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया। तो बिहार में जिला नियोजन का जो गठन किया गया था दोस्तों वो किया गया था मुंगेर जिला में। सो मुंगेर जिला ऑप्शन नंबर सी 32 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर का प्रश्न है कि बिहार राजभाषा परिषद का गठन कब किया गया। तो 1950 ईस्वी में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन हुआ था। सो ऑप्शन नंबर सी 33 नंबर के प्रश्न का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है। तो सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाले भारत का दूसरा राज्य अपना राज्य बिहार है। आपको जो है कमेंट में आंसर देकर बताना है कि भारत का पहला राज्य कौन है जो सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू किया था। पहला राज्य आपको आंसर बताना है, पता करना है। 34 का ए बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरा राज्य है। 35 नंबर का प्रश्न देखिए कि महाबोधि मंदिर जो है वो गया में है। कहाँ महाबोधि मंदिर गया में है, उसको किस वर्ष यूनेस्को द्वारा जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो महाबोधि मंदिर जो गया में है वो आपका जो है गुप्त काल में इसका स्थापना किया गया था। तो किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया। तो ये शामिल किया गया दोस्तों 2002 ईस्वी को। तो 2002 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 35 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देश का पहला खादी मॉल देख लीजिए दोस्तों कहाँ बिहार में हुआ है उसका, और बिहार के किस जिले में किया गया है। तो इसका उद्घाटन जो है बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। पटना में जो है देश का पहला खादी मॉल का उद्घाटन किया गया है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और अगर प्रश्न आए कि देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है तो वो बिहार राज्य इसका राइट आंसर होगा। तो 36 का 20 का करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। 37 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार को पृथक राज्य यानी कि बिहार को एक अलग राज्य दिलाने में, ठीक है, किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है वो है, तो इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा का महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार जो है वो बंगाल से कब अलग हुआ था 1912 ईस्वी को, और 22 मार्च को जो है बिहार दिवस के रूप में हर साल मनाते आते हैं। और 2012 को जो है इसका 100 वर्ष पूरा हुआ था, शताब्दी वर्ष 2012 को मनाया गया था बिहार को जो है अलग होने, बंगाल से अलग होने के बाद। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो महत्वपूर्ण योगदान दिया है बिहार को अलग करने में, ठीक है, बंगाल से। 38 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है। तो सबसे कम किस जिले का लगती है नेपाल के साथ, उसका नाम है सुपौल। बाकी देखिए आपका पूर्वी चंपारण, अररिया और सीतामढ़ी इन तीनों जिले से भी जो है वो नेपाल का सीमा लगती है, लेकिन सुपौल के साथ सबसे कम लगती है। सो ऑप्शन नंबर डी 38 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है। तो उत्तरी गंगा के मैदान से कौन सी नदी नहीं गुजरती है। आपका कोसी नदी तो गुजरती है, कोसी नदी जो है सबसे लंबी नदी है गंगा के उत्तरी मैदान में जो है बिहार का। बागमती और गंडक भी जो है उत्तरी मैदान से गुजरती है, लेकिन पुनपुन आपका हो गया, कर्मनाशा हो गया, सोन हो गया, ये सभी दक्षिण गंगा के मैदान से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी पुनपुन इसका 39 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है।
तो बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन जो होता है वो उत्तरी बिहार के क्षेत्र में होता है। ये क्षेत्र से आपका संबंधित प्रश्न था, तो उत्तरी बिहार क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी 40 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 41 है कि मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है। तो मंजूषा कला शैली, तो इसका जो है वो संबंध अंग क्षेत्र से है। 3 महाजनपद हुए, एक मगध, अंग और वज्जी, तो अंग क्षेत्र से जो है मंजूषा कला शैली का संबंध है। सो ऑप्शन नंबर सी 41 का राइट आंसर हो जाएगा। 42 है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था। पहला देख लीजिए, लोकनायक का जो है वो उपनाम किन्हें है, तो लोकनायक का जो उपनाम जो है वो जयप्रकाश नारायण को मिला हुआ है। और इनके द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था, तो आह्वान जो है वो 1974 को 5 जून को किया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी 42 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर का प्रश्न देखिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे। तो पहले बिहारी हैं वो रामधारी सिंह दिनकर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाले पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है उनको सबसे पहले बिहार के हैं। सो ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर 43 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न देखिए कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है। तो त्रिवेणी नहर जो दोस्तों वो गंडक नदी पर स्थित है, तो गंडक ऑप्शन नंबर सी 44 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा गंडक। 45 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया। तो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को बिहार में 2011 ईस्वी को लागू किया गया। सो ऑप्शन नंबर ए 45 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है। तो बिहार में जो सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार वो रोहतास जिला में पाया जाता है। सो 46 नंबर का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है आपका कि बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। तो वो घोषणा किया गया है दोस्तों आपका प्रतिवर्ष 15 फरवरी को जो है शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। सो 47 का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। 48 नंबर का प्रश्न देखिए कि केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार गारंटी की योजना जो है बिहार के किस जिले से किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो खगड़िया जिले से किया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए 48 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला 2011 के जनगणना के अनुसार किशनगंज है दोस्तों। जिस प्रकार से आंसर इसका जो दिया हुआ है एडुटेरिया का किशनगंज, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका सेट नंबर आपका 17 का लास्टवां 50वां प्रश्न कि मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। तो दिया है झारखंड। किसने? झारखंड राज्य सरकार ने जो है वो मैथिली भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। सो ऑप्शन नंबर बी 50 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए आपको सेट के साथ जो है आपका ये आंसर की भी दिया हुआ है, ठीक है। इस आंसर की के हिसाब से अगर आपको जहाँ लगता है कि हमने गलत बताया है तो आप सही आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए, पता करने की कोशिश कीजिए। और सेट नंबर 17 आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 18 के साथ मिलेंगे। और ये आपका जो है सेट का PDF वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, जैसा कि हमने अपने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेट 18 में मिलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेट 18 में, जैसा कि बताया। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।